नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। देश में लोकसभा के साथ कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इन्हीं में से एक राज्य है ओडिशा। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जो 2024 में एक अनोखा रिकॉर्ड बनाने की राह पर हैं। आखिर कौन सी बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रहे हैं सीएम पटनायक, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चुनाव आज तक चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। दरअसल बीजू जनता दल के अध्यक्ष और उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक अगर 2024 का चुनाव जीतते हैं तो वो भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री होंगे। लगातार 5 बार सीएम बनने जा रहे नवीन पटनायक फिलहाल सबसे लंबे समय तक जनता की सेवा करने वाले देश के दूसरे मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पटनायक 5 मार्च 2000 को पहली बार सीएम बने थे। वो ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में 23 साल और 139 दिन पूरे करने के बाद पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। ज्योति बसु ने 21 जून 1977 से 5 नवंबर 2000 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया था। उनके कार्यकाल को दिनों में देखें तो ये 23 साल 138 दिन का कार्यकाल था। वैसे आज़ादी के बाद सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के नाम है। वे करीब 24 साल तक सीएम पद पर रह चुके हैं। चामलिंग 12 दिसंबर 1994 से 27 मई 2019 तक सीएम पद पर रहे। यदि ओडिशा में बीजेडी 2024 का चुनाव जीतती है तो सीएम पटनायक भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री होंगे। पवन चामलिंग और ज्योति बसु के बाद नवीन पटनायक लगातार 5 बार सीएम बनने वाले तीसरे मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों के बीच पप्पू के नाम से मशहूर पटनायक ओडिशा के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। सादगी से जीवन जीने वाले नवीन पटनायक की छवि जमीन से जुड़े हुए एक मजबूत और निर्णायक नेता की मानी जाती है। एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से होने के बावजूद वो अपने शुरुआती जीवन के ज्यादातर समय राजनीति से दूर रहे। लेकिन पिता बीजू पटनायक के निधन के बाद उन्होंने 1997 में राजनीति में एंट्री ली। नवीन पटनायक का जन्म 16 अक्टूबर 1946 को कटक में हुआ था। उन्होंने देश के मशहूर दून स्कूल से पढ़ाई की, जहां संजय गांधी उनके सहपाठी थे। इसके बाद दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। जिस वक्त नवीन पटनायक ने राजनीति में एंट्री ली, उस वक्त उन्हें अपनी मातृभाषा यानी उड़िया भी ठीक से नहीं आती थी। नवीन के पिता बीजू पटनायक भी ओडिशा के कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं। नवीन पटनायक ने अपने पिता के निधन के बाद राजनीति में प्रवेश किया और ओडिशा के अस्का संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में 11वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। तब से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और कभी चुनावी हार का स्वाद नहीं चखा। 2014 में मोदी लहर के बाद भी ओडिशा में बीजेडी ने 21 में से 20 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। जनता दल विभाजन के बाद 1997 में पटनायक ने अपने पिता के नाम पर बीजू जनता दल की स्थापना की। बीजेडी ने बाद में एनडीए के साथ गठबंधन कर चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। 1998 और 1999 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद नवीन पटनायक अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में केंद्रीय इस्पात और खान मंत्री बने। बाद में वे साल 2000 में बीजेपी के साथ गठबंधन कर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए राज्य लौट आए। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद नवीन पटनायक ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। 5 मार्च 2000 को ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने 2000 में जब मुख्यमंत्री का पदभार संभाला तब ओडिशा एक सुपर चक्रवात से तबाह हो गया था और खजाना खाली था। उन्होंने बेहतरीन कार्य करते हुए राज्य को इस संकट से उभारा और अपना विकास मॉडल दिया। आप यह सुनकर हैरान रह जाएंगे कि सीएम नवीन पटनायक ने एक बार विकास कार्यों के चलते पुरी में अपने पिता का स्मारक तोड़वा दिया था। जी हाँ, ये सच है। दरअसल 2019 में मोक्ष धाम में सौंदर्यीकरण और स्वर्ग द्वार आने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधाओं के लिए जगह नहीं थी, तो सीएम पटनायक ने बिना हिचके अपने पिता की समाधि को तोड़ने का आदेश दे दिया। मुख्यमंत्री ने देखा कि स्मारक की वजह से विकास काम प्रभावित हो रहे हैं, तो उन्होंने ये कहते हुए इसे तुरंत हटाने का फैसला किया कि उनके पिता लोगों के दिल में रहते हैं।
पत्थरों के स्मारक में नहीं, हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ही किसी राजनेता ने ऐसा किया हो। नवीन पटनायक इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के संस्थापक सदस्य हैं। उन्होंने द सेकंड पैराडाइज और द गार्डन ऑफ लाइफ जैसी कुछ किताबें भी लिखी हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। यदि पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चुनाव से संबंधित तमाम जानकारी और खबरों के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।